लास्ट पार्ट में नाइन प्रिंसेस को लगा था कि मैक्स के पास क्रिस्टल का फर्स्ट पासवर्ड है, इसलिए उसने नॉलेंसन क्लैन और बाइहू हॉल के लोगों के साथ मिलकर मैक्स पर अटैक करवा दिया था, जिसके कारण मैक्स की टीम चारों तरफ से घिर चुकी थी और उनमें से कुछ ने C2 लेजर वेपन से मैक्स की टीम पर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी बबाता ने एक C9 स्पेसक्राफ्ट निकालकर उन सबको उसमें आने के लिए बोल दिया था, लेकिन मैक्स की जान बचाने के चक्कर में ताई की वही मौत हो गई थी और ऑगू का पैर भी कट गया था, जिसे मैक्स ने विलो क्रिस्टल की मदद से ठीक कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स अपनी टीम के साथ एक जगह रुका हुआ था, जहां बैठकर वो दोनों मास्टर्स के साथ मेडिटेशन कर रहा था। तभी बबाता उन्हें बताती है कि इस जगह पर कोई भी नेचुरल ओर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई वॉरियर आएगा, जिसके कारण फिलहाल के लिए हम सेफ हैं। इसके बाद बबाता मैक्स को बताती है कि पक्का उस कैप्टन के पास इस वर्ल्ड की CCTV फुटेज होगी, जिसके कारण वो बड़े आराम से हमारा पीछा कर पा रहा था। लेकिन इस जगह पर बहुत सारे पहाड़ हैं, इसलिए यहाँ पर CCTV का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। तभी मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि हम ऐसे छुपे नहीं रह सकते, हमें उनसे लड़ने के लिए कुछ सोचना ही होगा और उसका रास्ता एक ही है कि तुम अपने क्लाउड रिटर्न को अपग्रेड करो। तो ये सुन के मैक्स उस लाइफ फ्रूट को बाहर निकाल लेता है, जिसे उसने मिस्टर वू से एक्सचेंज करा था, जिसके बाद वो उस क्लाउड रिटर्न की मदद से उस लाइफ फ्रूट की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से उस क्लाउड रिटर्न का साइज बढ़ने लगता है और वहाँ चारों तरफ क्लाउड रिटर्न के टेंटिकल्स फैल जाते हैं, जिन्हें मैक्स बड़े आराम से कंट्रोल कर पा रहा था। तभी मास्टर हॉन्ग मैक्स से पूछते हैं कि तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, तो मैक्स बताता है कि क्लाउड रिटर्न के 72 टेंटिकल्स हो चुके हैं और उनकी लंबाई भी 210 किलोमीटर हो गई है और धीरे धीरे ये और भी बढ़ रही है। ये सुन के दोनों मास्टर्स खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मैक्स को गाया का कॉल आता है, जो मैक्स से मदद मांग रही थी, क्योंकि नाइन प्रिंसेस ने गाया और उसकी टीम पर फर्स्ट पासवर्ड छीनने के लिए हमला करवा दिया था, जिसकी वजह से गाया के कई साथी मर चुके थे। उसी वक्त वो कॉल कट जाता है, जिसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि हम अभी उसकी मदद करने नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा एक साथी इंजर्ड है और एक मर चुका है। अगर हम अभी उसकी मदद करने गए तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि क्लाउड रिटर्न अभी पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं हुआ है। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसे ही सब कुछ होता देखता रहूं। इसके बाद मैक्स दोनों मास्टर्स से उनकी राय मांगता है, जिसपे दोनों मास्टर्स कहते हैं कि हम तुम्हारे कोई भी डिसीजन से सहमत हैं। ये सुन के मैक्स बबाता से गाया की लोकेशन पूछता है, पर बबाता लोकेशन बताने से मना कर रही थी, तो मैक्स उस पर गुस्सा करता है। इस तरफ हम बाइलोंग सिटी के मेंबर्स को देखते हैं, जिनकी लाशें हर जगह पड़ी हुई थी और उन्हीं के पास जख्मी गाया बैठी हुई थी। तभी वो कैप्टन उसके पास आके उससे कहता है कि तुम्हारे सभी ऑर्गन्स लगभग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए चुपचाप मुझे वो फर्स्ट पासवर्ड दे दो ताकि तुम्हें मरने में तकलीफ ना हो। इस पे गाया उससे कहती है कि इसके तो बस तुम सपने देखो। ये सुन के कैप्टन उससे बोलता है कि तुम मरने वाली हो फिर भी कूल बनने की सोच रही हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे आसपास कितने सारे वॉरियर्स तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़े हैं। इस पे गाया उससे कहती है कि तुमने मेरे साथियों को भी मार दिया, ऊपर से तुमने हुक को भी जिंदा नहीं छोड़ा, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। इस पे कैप्टन उससे कहता है कि हुक तुम्हारा लवर तो नहीं था जिसके लिए तुम इतने रो रही हो। इसके बाद वो गाया के सामने हुक की मौत का मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से गाया को गुस्सा आने लगता है, पर वो कैप्टन पे चिल्लाने की सिवाय और कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वो कैप्टन अपने साथियों को गाया को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी मैक्स का क्लाउड रिटर्न जमीन में से निकलकर गाया को जमीन के अंदर से ही मैक्स के पास ले जाने लगता है। ये देखकर वो कैप्टन अपने लोगों के साथ उस क्लाउड रिटर्न का पीछा करने लगता है। इधर वो क्लाउड रिटर्न मैक्स के पास वापस आ जाता है, तो मास्टर ली शैंग गाया को सेफली नीचे जमीन पर लेटा देते हैं, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। इधर मैक्स जल्दी जल्दी उस लाइफ फ्रूट की पावर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और इसमें मास्टर हॉन्ग मैक्स की मदद कर रहे थे, क्योंकि मास्टर हॉन्ग के पास भी क्लाउड रिटर्न था, जिसके सहारे वो मैक्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। तभी बबाता उन्हें बताती है कि कैप्टन के लोग यहाँ आने वाले हैं।
ये सुन के दोनों मास्टर्स मैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इधर मैक्स भी समय रहते क्लाउड रटन को पूरी तरह नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। उसी वक्त वो कैप्टन, वो बायहू हॉल का लीडर बाकी सब लोगों के साथ वहां पहुंच चुके थे, जहां वो लोग मैक्स को देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन तभी मैक्स उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जिसके बाद मैक्स अपने यूनिवर्स लेवल स्टेज 2 के क्लाउड रिटर्न को बाहर निकाल लेता है, जो उन सभी को घेर चुका था। ये देखकर उन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद मैक्स धीरे धीरे उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। इधर वो लोग उस क्लाउड रिटर्न पर लेजर वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितनी देर में क्लाउड रिटर्न पर कुछ असर हो रहा था, उतनी देर में वो क्लाउड रिटर्न उनकी रेंज से बाहर चला जा रहा था। उसी वक्त मास्टर हॉन्ग कुछ वॉरियर्स को मारने के लिए अपना डोमेन ओपन कर देते हैं, जिसके बाद ओगू उस मेटल के टुकड़े की वजह से उस डोमेन के अंदर के सभी वॉरियर्स को मार देता है। इधर वो कैप्टन अपने साथियों से कहता है कि सारे लेजर वेपन से मैक्स को टारगेट करो। ये सुन के मैक्स क्लाउड रिटर्न से खुद को पूरी तरह ढक लेता है, जिसके कारण मैक्स को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस क्लाउड रिटर्न की प्रोटेक्शन टूट रही थी। ये देखकर वो बायहू हॉल का लीडर बोलता है कि ये क्लाउड रिटर्न यूनिवर्स लेवल पर है, लेकिन मैक्स नहीं, इसलिए हम मैक्स को मार के क्लाउड रिटर्न को खत्म कर सकते हैं। लेकिन तभी मैक्स बायहू हॉल के लीडर की छाती में क्लाउड रिटर्न घुसा देता है, जिसके बाद वो क्लाउड रिटर्न की मदद से उसे पकड़कर जमीन में इधर उधर मारने लगता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स उस कैप्टन को क्लाउड रिटर्न से पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगता है। साथ ही वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि जिस ताई को तुमने मारा था वो कौन है। ये सुन के वो कैप्टन कहता है कि वो तो बस एक गुलाम था ना, तो उसके लिए तुम इतना सब क्यों कर रहे हो। ये सुन के मैक्स क्लाउड रिटर्न की मदद से उस कैप्टन के हाथ पैर तोड़ देता है और चिल्लाकर उससे कहता है कि ताई मेरा गुलाम नहीं बल्कि साथी था। अब ये बोल के मैक्स अपनी स्पेस रिंग से ताई की तलवार बाहर निकालकर उस कैप्टन में बीच से 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर गाया को बहुत खुशी हो रही थी। इसके बाद मैक्स ताई की तलवार उस कैप्टन की लाश के पास रख देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। ये सुन के ओगू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर गाया की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और विलो क्रिस्टल भी उस पे काम नहीं कर रहा था। तभी गाया उन सबको बताती है कि मेरे सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं, इसलिए मुझे ठीक नहीं किया जा सकता। ये सुन के मैक्स बोलता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, पर तभी गाया मैक्स से माफी मांगती है और उसे बताती है कि मुझे पता था कि 9 प्रिंसेस फर्स्ट पासवर्ड के पीछे है, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें उस पैलेस से पहले बाहर निकलने दिया ताकि वो 9 प्रिंसेस तुम्हारे पीछे आ जाए। ये सुन के मैक्स, दोनों मास्टर्स और ओगू चौंक जाते हैं। तभी मैक्स गाया से कहता है कि वो सब पास था, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पे गाया बोलती है कि इस यूनिवर्स का रूल है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रहते हैं और वीक लोगों को मार दिया जाता है, पर अर्थ के ह्यूमंस बाकी लोगों से काफी अलग हैं। इसके बाद गाया उस फर्स्ट पासवर्ड को अपने रिंग से निकालकर मैक्स से कहती है कि हमारी टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी मर चुका है, इसलिए इस पासवर्ड को अब सिर्फ तुम ही 9 प्रिंसेस के हाथों से बचा सकते हो। अब ये बोलते बोलते गाया मर जाती है, जिसके कारण मैक्स और उसकी टीम इमोशनल हो जाती है। इस तरफ हम 9 प्रिंसेस को देखते हैं, जिसे कुछ जिंदा बचे वॉरियर्स आके बताते हैं कि कैप्टन और बायहू हॉल का लीडर मर चुके हैं। ये सुन के 9 प्रिंसेस गुस्से में उनमें से एक वॉरियर को मार देती है और दूसरे से मैक्स की लोकेशन पूछने लगती है, तो वो बंदा मैक्स की लोकेशन बता देता है। तभी नॉलेंसन 9 प्रिंसेस से बोलता है कि क्यों ना हम मैक्स की लोकेशन पब्लिक करके सबको ये बता दे कि मैक्स के पास फर्स्ट पासवर्ड है, जिसके कारण सभी मैक्स के खिलाफ हो जाएंगे। आगे मिंग यू मैक्स को बताता है कि उसकी टीम से फर्स्ट पासवर्ड लाने वाले बंदे को बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। साथ ही वो मैक्स से कहता है कि सिर्फ मैं ही अब तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें 3x माउंटेन के कैंप के पास आना होगा। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके चारों तरफ 9 प्रिंसेस की टीम के लोग फैले हुए थे। पर तभी मिंग यू मैक्स से बोलता है कि एक सच्चा योद्धा कभी भी हार नहीं मानता। इस जगह पर बहुत सारे वॉरियर्स मर चुके हैं और अगर तुमने भी हार मान ली तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें सिचुएशन का सामना करना है या उससे पीछे हटना है। अब मिंग यू के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।